रामराजेंद्र प्रीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्कस किया था इससे पहले क्लास में अक्षांशीय प्रवणता के बारे में। और अक्षांशीय प्रवणता क्या था कि मतलब ये जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक था। हमने आपको जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को बताया था। चलिए आज फिर से डिस्कस करते हैं बाकी जो 2 बचे हुए हैं उनके बारे में। देखिए, देखते हैं जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें 3 कारकों को पढ़ा था, जिसमें पहला था आपका अक्षांशीय प्रवणता, और दूसरा था तुंगीय प्रवणता, और तीसरा था जातीय क्षेत्र संबंध। इसमें से हमने अक्षांशीय प्रवणता को जान लिया था। आज हम तुंगीय प्रवणता और जातीय क्षेत्र संबंध दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तुंगीय प्रवणता क्या है। तुंगीय प्रवणता के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए, ये भी अक्षांशीय प्रवणता की भांति ही होता है। अक्षांशीय प्रवणता की भांति ही मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर जातीय विविधता कम पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ये था हमारा तुंगीय प्रवणता। अभी हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आप जातीय क्षेत्र संबंध के बारे में जान लेते हैं। जातीय क्षेत्र संबंध, देखिए, इसमें एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। के अनुसार अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के अनुसार
किसी भी दिए गए क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र के साथ केवल एक सीमा तक ही बढ़ सकती है। इसके अनुसार जातीय समृद्धि पक्षी, चमगादड़, मछलियां आदि के मध्य संबंध एक आयताकार अतिपरवलय के रूप में परिलक्षित होता है। अगर इसे हम लघुगणकीय पैमाने पर देखें तो कह सकते हैं लघुगणकीय पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाया जा सकता है। जिसका समीकरण निम्नवत है। क्या है समीकरण? समीकरण है log s इक्वल टू log c प्लस z log a। अब इसमें s इक्वल टू है स्पीसीज रिचनेस मीन्स जातीय समृद्धि, A इक्वल टू एरिया मीन्स क्षेत्र, और Z इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब कि समाश्रयन या रेखीय ढाल।
और C इक्वल टू इंटरसेप्ट मीन्स अंतःखंड। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए यहाँ पे, ये दो अक्ष हैं। अब इसमें एक आपका है स्पेसिफिक रिचनेस, और एक आपका है एरिया, और यहां से इसका जो एरिया होगा वो अतिपरवलय होगा। ये है C पावर S इक्वल टू CA पावर Z। और अगर इसे एक सीधी रेखा में हम लेके आते हैं, मिलाते हैं, तो ये जो रिलेशन होगा इसका, इस रिलेशन को हम यहाँ ऐसे लॉग के द्वारा दिखाएंगे। जैसे ये, इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग स्केल, और जब दिखाएंगे इसको तो लॉग S इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A। ये है आपका जातीय क्षेत्र संबंध। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये तुंगीय प्रवणता और जातीय क्षेत्र संबंध दोनों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे तुंगीय प्रवणता के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, तुंगीय प्रवणता के बारे में कहा जा रहा है कि अक्षांशीय प्रवणता की भांति ही मैदानी क्षेत्रों से, मतलब जो क्षेत्र एकदम मैदान हो जहां पे, वहां से अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, पर्वतीय क्षेत्र मतलब ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जातीय विविधता धीरे 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 कम होती चली जाएगी। मतलब अगर हम मैदान से पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैदान है, अब यहां से हम पहाड़ की तरफ, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ ऊंचाई पे जाने पे जैव विविधता कम मिलेगी, क्योंकि जितने जीव आपको मैदानी क्षेत्र में मिलेंगे उतने जीव यहाँ पे नहीं मिलेंगे, उनकी संख्या कम रहेगी, उनकी प्रजातियां कम मिलेंगी आपको, तो जातीय विविधता कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, जैसे हम 1000 मीटर की ऊंचाई, 1000 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका एटमॉस्फेयर का, वो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस लेस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो जब 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम इस रेशियो में ऊंचाई पर जाएंगे, तो वहां पे तापमान बहुत ही कम होता चला जाएगा, और जब तापमान कम होता चला जाएगा, तो जो प्रजातियां कम तापमान में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकती, वो वहां पे बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी, वो वहां पे रह ही नहीं सकती। तो इस तरह से जैव विविधता वहां पे कम हो जाएगी। अब जातीय क्षेत्र संबंध को देखते हैं। तो जातीय क्षेत्र संबंध में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के अनुसार किसी भी दिए गए क्षेत्र की जातीय समृद्धि, मतलब से कोई स्पेसिफिक एरिया आपको दिया गया, अब इस एरिया की जो जातीय समृद्धि है वो अन्वेषण के साथ साथ केवल एक सीमा तक ही बढ़ सकती है। मतलब एक निश्चित दायरा है कि इतनी ही प्रजातियां इस एरिया में मिल सकती हैं, मतलब एक सीमा तक ही वहां पे प्रजातियों की संख्या, जैव विविधता पाई जाएगी, बढ़ सकती है। इसके अनुसार जातीय समृद्धि, मतलब जातीय समृद्धि से मतलब पक्षी, चमगादड़, मछलियां, कीट जो भी यहाँ पे पाए जाएंगे, उनके मध्य संबंध एक आयताकार अतिपरवलय, ये अतिपरवलय के रूप में आप परिलक्षित होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो स्पेसिफिक रिचनेस, मतलब जो प्रजातियों की बहुलता है वो यहाँ पे कम थी, फिर धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगी। मतलब ये परवलय जो होगा फिर धीरे धीरे एक दायरे में सीमित हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अतिपरवलय के रूप में परिलक्षित होती है। और फिर ये इसका संबंध आप देख सकते हो यहाँ पे
लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जिसमें से आपका एस इक्वल टू स्पीसीज रिचनेस, मतलब कितनी ज्यादा प्रजातियां हैं वहां पे, वही स्पेसिफिक रिचनेस है। और एफ फॉर आपका यहाँ पे आएगा एरिया, और जेड फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब कि समश्रेण या रेखीय ढाल, जो ढाल आपको दिख रहा है, ढाल का मतलब अभी यहाँ से जो ढलान आपको दिखेगा। आर सी इक्वल टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, जो ये अंतःखंड है ये चीज। तो इस तरह से आपका तुंगीय प्रवणता और जातीय क्षेत्र संबंध भी खत्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप नोट्स तैयार करते रहिए, होमवर्क भी करते रहिए।